चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। लखनऊ, झांसी और पुणे जाना है। सब रेडी हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शुरुआत कर रहा हूं लखनऊ से नेहा कटियार जी के साथ। नेहा जी हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नेहा जी, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? सर 5 मंथ हो गए हमको। 5 साल हो गए। और कैसा चल रहा है 5 साल का सफर? हाँ 5 महीने। 5 महीने। अरे वाह, तो कैसा रहा है 5? कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो 5 महीने से? कैसे ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब लंबी अवधि के लिए रख रहे हो या खरीदते हो बेचते हो, क्या चलता क्या आजकल? लॉन्ग टर्म के लिए। और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो नेहा मैम? स्टार्टिंग में कुछ अपने मन से कर लिए थे तो उसमें फंस गए। जो फंस गए उसी पे सवाल है आज। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नेहा मैम कौन सा? पहला मेरा सवाल है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के। ओके। मेरे पास 300 शेयर हैं 183 रुपए के प्राइस पे। और ये ट्रेडिंग वाला मामला था? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए था, लेकिन हो गया है टाइम तो ये नीचे गिरता जा रहा है, इसका क्या करें? चलिए क्विकली अमित जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 183 की खरीद, 13-14 रुपए का पर शेयर इस समय घाटा दिख रहा है जी। जी आशीष जी, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का साइडवेज है, थोड़ा सा की मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इमीडिएट तो इसमें घाटा ना बुक करें। 161 162 का अहम लेवल है, उसको होल्ड करके रखें और मुझे लगता है इनका भाव आ सकता है। भाव आ सकता है तो हम घाटा पे नहीं निकालेंगे। 161 162 के जोन्स होल्ड कर रहे हैं तो आपके खरीद भाव के आसपास 183 तक जाएगा। अभी कोई स्टॉप इसी जोन में 161 162 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठूं अमित जी? हाँ जी, वो एक क्रूशियल जोन रहेगा, उसके नीचे चला जाए तो प्रॉब्लम है, नहीं तो इट इज अभी स्टेडी है स्टॉक। हाँ। और आज के सत्र में भी थोड़ा सा गेंस दिखा रहा है, तो होल्ड करना ही बेटर रहेगा। होल्ड करेंगे मैम, स्टॉप लॉस लगाएंगे 161 162 के जोन्स पे, अभी नहीं निकलेंगे इससे। झांसी से अंकिता द्विवेदी जुड़ती हुई। अंकिता जी हाय, नमस्ते। अंकिता मैम, क्या करते हो झांसी में आप? कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो? 10-15 दिन। मिस्टर द्विवेदी भी साथ में? हाँ। अच्छा अंकिता मैम, पहला सवाल। ना ये द्विवेदी साहब ने लिया था, आपने लिया था? अच्छा चलिए, हस्बैंड ने लिया बोला। अच्छा, बीपीसीएल 254 शेयर्स, 308 की खरीद, 336 पे चल रहा है। अच्छा उनसे पूछेगा ट्रेडिंग के लिए लिया था कि लंबी अवधि के लिए लिया था? लंबी अवधि के लिए लिया था सर। लंबी अवधि के लिए लिया है। और लंबी अवधि मतलब द्विवेदी साहब? लॉन्ग टर्म, कोई टाइम ड्यूरेशन। अरे मतलब कुछ तो मतलब सोचा होगा। 2 साल 2.5 साल। अच्छा भाई, लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है अमित जी 308 की खरीद वाला हमारा बीपीसीएल? जी आशीष जी, इनफैक्ट ओएमसी पैक्स की बात करें तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद तीनों ही स्टॉक्स यहाँ पे एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल एक अच्छा बेस बना के बाहर आ रहे हैं। बहुत सही समय में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है। डेली चार्ट्स पे देखें तो 325-26 के आसपास ब्रेकआउट आया है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स वीकली चार्ट्स देखें तो वो भी काफी इंटैक्ट है। एक फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 340 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो कंफर्मेशन आता है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली देखते हुए यहाँ पे लंबी अवधि के लिए जरूर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस क्योंकि ब्रेकआउट लेवल 324 के आसपास है, वॉलेटिलिटी को अकाउंट फॉर करके आप 320 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें बने रहें। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छे गेन्स आपको मिल सकते हैं बीपीसीएल में। बढ़िया चुना है आप लोगों ने, बनेंगे। बढ़िया बेस फॉर्म हो रहा है, अगले मूव की तैयारी हो रही है 320 पे। लेकिन अपना द्विवेदी साहब, मैम एसएल प्लेस करिएगा। पुणे से जयश्री जी के पास चला जाए। जयश्री मैम हाय, गुड आफ्टरनून जयश्री मैम। जयश्री मैम, आप मुस्कुरा बहुत रहे हो, आपका पोर्टफोलियो मतलब चमक रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है सर। बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनली लेते हो या लंबी अवधि के लिए रख के छोड़ देते हो? कैसे करते हो आप? शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करती हूँ सर। अच्छा, चार्ट स्टडी करते हो या कहीं से आइडियाज आते हैं? सीएनबीसी आवाज की बहुत बड़ी फैन हूँ सर, और आपकी तो बहुत ज्यादा। ओ तो आप चैनल पे बैठे हो और किस्मत से मेरे शो में बैठे हो तो ऐसी नहीं सर, नहीं सर, मेरी मॉर्निंग आपके सुबह से ही होती है। आई लव यू, थैंक यू सो
जयश्री मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास इंडिगो है, लास्ट मंथ लिया था इंडिगो जून में। पेंट या इंटरग्लोब एविएशन? इंटरग्लोब एविएशन, ओके। इंडिगो। हाँ। 25 शेयर्स है, उसको मैंने लिया है 4321 एवरेज प्राइस से। हाँ, और ये ट्रेडिंग वाला मामला है? शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म को कैसे डिफाइन करते हो आप? 2 to 3 months। ठीक बात। इंटरग्लोब अमित जी, खरीद भाव से 88 रुपए ऊपर चल रहा है अभी तो। जी गुड आफ्टरनून मैम। स्ट्रक्चर यहाँ पे आशीष जी पॉजिटिव ही है, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता काउंटर कभी कभी, रेंज आज की भी जैसे हाई लो काफी बड़ी है, बट ओवरऑल यहाँ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए। आज का जो लो है लगभग आज की कैंडल का, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है, दैट इज कमिंग टू अराउंड 4275 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। वहीं से आज के सत्र में हमने देखा है कि स्टॉक ने एक शार्प रिकवरी दिखाई, ऑलमोस्ट एक पिन बार कैंडल बन रहा है यहाँ पे। तो आज का लो 4275 पे स्टॉप लॉस लगाएं। आशा करता हूं यहाँ पे आपको 4600 से 4700 के प्राइसेस शॉर्ट टर्म में नजर आएंगे। नेहा मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल है जोमेटो। जोमेटो के मेरे पास 110 शेयर हैं 175 के प्राइस पे। और सोच लिया था कि लंबा रखूंगी या कुछ और मन था? सर लंबा ही रखने के लिए लिया, लेकिन इसमें क्या करें, अभी प्रॉफिट बुक कर लेंगे या फिर बना रहने दो? नहीं, लंबा रखा है तो फिर दिक्कत क्या है? बहुत बढ़िया दे भी रहा है आपको। 175 वाला 226 पे है ही है, 50 रुपए, और 4-5 महीने आए हुए हुआ बाजार में, इससे बढ़िया रिटर्न कहाँ मिलेंगे आपको? पर अमित जी, बुक करना है या बने रहना है? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वीकली डेली चार्ट्स काफी अच्छे हैं। मेरी सलाह यहाँ पे ये रहेगी कि इनको बने रहना Yes. चाहिए। स्टॉक बहुत अच्छे से कंसोलिडेट होके बाहर आ रहा है, लगभग 226 का प्राइस है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना कर लें 214 का। मुझे लगता है 240 से 250 के प्राइसेस यहाँ पे 1 से 1.5 महीने में नजर आ सकते हैं। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ये रहेगा कि हमने भी अपने क्लाइंट्स को ये स्टॉक लोअर लेवल में 15-20 दिन पहले रिकमेंड किया हुआ है। लो, और सेट हो गया मामला, कुछ नहीं निकलना। अमित जी ने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है, तो एकदम सही स्टॉक पकड़ा हुआ है अपन ने, पकड़ के बैठेंगे और अच्छी तेजी यहां से शायद देखने को मिले। अंकिता मैम, अगला सवाल। सर पिछले वाला क्वेश्चन का पूरा नहीं हो पाया, बीपीसीएल का ये क्या? पूछना था कि 1 शेयर की बदले में 1 बोनस शेयर मिल रहा था, तो क्या टारगेट है और क्या 1 शेयर कब मिलेगा? ना, तो बोनस शेयर का टारगेट नहीं, ठीक है, बोनस जब सुनता 1 पे 1 आएगा तो अपने आप स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा। अभी जो स्टॉक है उसका टारगेट एडजस्ट कर लेना, उस हिसाब से आप लॉजिकली सब कुछ ऐसे ही रहा तो 338 वाला डिवाइडेड बाय 2 बोनस के बाद ट्रेड होना चाहिए, सीधे सीधे, है ना? तो अमित जी ने तो बीपीसीएल का स्टॉक का टारगेट दिया है, वही एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये, हाँ, रिलायंस कैपिटल 1500 शेयर 19 रुपए के भाव में इसको बेच नहीं पा रहे हैं। सर्किट लगाए लोअर क्या? रिलायंस, डायरेक्टर साहब दिखाइए जरा स्क्रीन पे। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कैपिटल, हाँ मैं समझ गया, रिलायंस बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक तो लोअर सर्किट भी और ट्रेडिंग सस्पेंडेड है प्रोसीजरल रीजन से, इसे बेच ही नहीं सकते अभी आप। ये तो इस समय कामकाज नहीं हो रहा शायद, है ना? ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड, ये कुछ एक्सचेंज का इशू है मैम, मतलब इन्होंने कुछ या तो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी हैं, जो भी रीजन हो, कुछ प्रोसीजरल कारणों से इसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे ख्याल से जब ये सुलझाएगी मामला तब वापस ट्रेड होगी, तभी बेच पाएंगे। आप सही कह रहे हो, इस समय बेच नहीं पाओगे इसको। जयश्री मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास 100 कोचिन शिपयार्ड्स है, 2400 उसका एवरेज प्राइस है। मतलब मैंने 800 वाला भी लिया है और अब तक लेते लेते 2400 उसका एवरेज बना है, तो क्या करे? आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग, 1 ईयर आई कैन होल्ड। 1 ईयर आई कैन होल्ड। अमित जी, क्या करना चाहिए कोचीन शिपयार्ड में सर? ये आशीष जी, स्टॉक में हमने एक फैंटास्टिक रन देखा है और काफी शॉर्ट पीरियड में देखा गया कि 900 का प्राइस ऑलमोस्ट 2561 के पास आ गया है। हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट है और काफी मल्टीपल बेसिस बना के स्टॉक आस्ते आस्ते ऊपर आया है। लेकिन थोड़ा सा, अब ये नहीं कहूंगा कि वीकनेस है, लेकिन ऊपर के लेवल में एक अच्छा खासा मुनाफे पे बैठे हैं और थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहा है। 2450 का एक इसका अहम लेवल है, वो टूटता है तो हायर लो का स्ट्रक्चर एक बार प्रॉब्लम में आ जाता है। तो 2450 का स्टॉप लगा के रखे, क्योंकि आपने कहा कि आपने नीचे के लेवल का भी लिया हुआ है। 2450 जब तक इंटैक्ट है, राइट करिए ट्रेंड को। 2450 के नीचे जाता है तो अपना सारा मुनाफा एक बार के लिए बांध दीजिए।
हाँ, रिलायंस कैपिटल, अमित जी आपको दिखा रहा है कोई भी वॉल्यूम? बीएससी दिखा रहा है आज का वॉल्यूम, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से आईबीसी में फंस गया है ना मामला। ये तो शायद जी हिंदुजा या किसी के पास कंपनी जा चुकी है, तो इसमें तो सिर्फ लेंडर्स को रिपेमेंट होना है मैम। ट्रेड दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा होगा ना? 0-0 जी, इसमें कोई हाँ, तो बस liquidity बचा कुछ नहीं भी मैम, है। इसमें इक्विटी के लिए अब कुछ बचा नहीं। ये कंपनी को किसी ने खरीद लिया है और सिर्फ क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाएगा, जहां तक मुझे जानकारी है। और एक बार चेक करिएगा आप, ये शायद स्टॉक फंस गया है। खैर, इस नोट पर मुझे लगता है अब समय खत्म हो रहा है। सर समय खत्म, ओके सॉरी, इसके अलावा सवाल नहीं ले पाऊंगा। नेहा मैम, अंकिता मैम और जयश्री मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी, बड़े तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। एक बार हमको धन्यवाद नहीं करता, आप बैठे रहो सर, ब्रेक के उस पार आपसे एसबीएस स्टॉक पिक ले लूंगा। के बाद आप सबका स्वागत है और सीधे एसबीएस स्टॉक पिक की तरफ चला जाए। अमित जी, कौन सा स्टॉक रडार पे और क्यों? जी आशीष जी, मेरा एसबीएस स्टॉक रहेगा डीएलएफ। यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा है और आज के सत्र में अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखे हैं। लगभग 869 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। टारगेट रहेगा 900 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 850 रुपीज का डीएलएफ। 900 के लक्ष्य के लिए डीएलएफ खरीदा जा सकता है। अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने